नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर जसपुर से है, जहां पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में बार रूम में ही दो वकीलों के मध्य जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष ने पत्थलगांव थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जसपुर में झक्करपुर निवासी एक आदिवासी महिला की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर हो जाने के संबंध में चल रहे प्रकरण के मामले में दोनों पक्ष के वकीलों में बार रूम में ही कहासुनी के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद उनके मध्य वरिष्ठ वकीलों के द्वारा समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही देर में दोनों फिर उलझ गए। वकीलों के बीच हुई झगड़े से वहां हड़कंप मच गया। बाद में वहां उपस्थित अन्य वकीलों ने बीच बचाव कर उनको अलग किया। इस संबंध में दोनों ही वकीलों ने एक दूसरे के खिलाफ पत्थलगांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पत्थलगांव एसडीओपी दुर्वेश जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्ष के आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुलिस मामले की जांच आगे कर कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि संबंधित लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं मनोज कुमार डनसेना अधिवक्ता धर्मजगड़ बार का सदस्य हूं और मैं 1997 से वकालत पेशा करते हुए आ रहा हूं। मैं पत्थलगांव भी अपने कुछ प्रकरणों में पैरवी करने के लिए आता हूं। आज मैं शिवाजी डनसेना के केस में गवाही करवाने के लिए आया था। करीब 1:50 में मैं बार रूम में बैठा था, तभी मोहन यादव ने मेरे को बोला कि तुम रिपोर्ट करवाए हो, मेरे खिलाफ में मतलब केस करवाए हो। तो मैं उसको बोला कि 170 का के तहत मैं एसडीएम कार्यालय में केस किया हूं आपके खिलाफ में, क्योंकि जमीन आदिवासी की थी। आदिवासी जनजाति की भूमि सतनामी में कैसे जाएगा, और सतनामी से आप क्रय किए हैं। तो वो बोला कि रिपोर्ट भी करवाए हो। मैं बोला कि रिपोर्ट मैं नहीं करवाया हूँ, रिपोर्ट करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी भूमि है, मैं न्यायालयीन कार्रवाई किया हूँ मैं बोला। तब मेरे बाल को पकड़ करके बाएं गाल में मारपीट किया है। उसके बाद में मैं तुरंत अध्यक्ष महोदय श्री बजरंग शर्मा जी को मैं शिकायत किया। तो बजरंग शर्मा अध्यक्ष महोदय ने मेरे को बोला कि बाहर में बैठ करके समझौता करेंगे। तब जब बजरंग शर्मा सामने में बैठा था, उसके सामने मैं बैठा था, बगल में मोहन यादव, घनश्याम बेहरा, मोहन यादव और जयराम भगत, गोकर्ण डनसेना वगैरह सब वहां पर उपस्थित थे, और मेरे पक्षकार शिवाजी डनसेना भी वहीं पर उपस्थित था। तभी मोहन यादव ने आकर फिर बाल को पकड़कर मेरे को जमीन में पटक दिया। उसके बाद में पीठ में मारपीट किया है। तो मैं अभी थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया हूं, और एसडीओपी महोदय को भी मैं कॉपी दिया हूं। अभी जज साहब को भी मैं कॉपी दूंगा। उसके बाद में एसपी साहब को मैं मोहन यादव के खिलाफ में कार्रवाई चाहता हूं, क्योंकि एक वकील के साथ में मारपीट किया है। मोहन यादव यदि जमीन खरीदा है और सच्चे दिल से सच्चा जमीन का क्रेता है, तो पक्षकारों के साथ में लड़ता। वो तो कानून का जो कड़ी जोड़ने वाला है, मतलब न्याय दिलाने वाला, उसके साथ में मारपीट कर रहा है, क्योंकि पक्षकारों को न्याय दिलाने में वो रोकने का प्रयास कर रहा है। तथा यह भी वो धमकी दिया है कि पत्थलगांव में बाहर निकलो, तुझे जान से मार दूंगा कह करके बोला है। तो मैं मोहन यादव वकील के खिलाफ में कार्यवाही चाहता हूँ। देखिए, पत्थलगांव अधिवक्ता संघ में मैं आज वकालत करने के लिए गया था, और मनोज कुमार डनसेना अचानक बार रूम में आया और आकर के मुझे बोलने लगा कि तुम विवादी ज़मीन को खरीदे हो और तुम जो है ना अच्छा नहीं किए हो, मैं तुमको देख लूँगा और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तब मैं बोला, भाई कौन सी विवादी ज़मीन है? मेरे पास अभी भी रजिस्ट्री की कापी रखी हुई है कि 30 जनवरी 2020 को मेरे द्वारा विधिवत ये रजिस्ट्री कराया गया है, जो बुंदराम सतनामी वगैरह के लोगों के नाम से थी। और वो ज़मीन खरीदी के पश्चात से नियमित जो है ना 5 वर्ष तक मेरे द्वारा शांतिप्रिय ढंग से कब्जा किया गया है, जो पूरे गांव के लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। आज जो भी जिनके नाम से उनके द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरे भी कोई उसमें पक्षकार हैं, ना उनको आज तक मैं देखा हूँ, ना मिला हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना उनके द्वारा कहीं भी किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं की गई है। इवन उस जमीन में खेती के उपयोगी के हिसाब से मेरे द्वारा कराया भी गया है, काम कराया गया है 2-3 साल पहले, और कंटिन्यू उसमें जो है ना किया जा रहा है। और अचानक कल मनोज डनसेना के द्वारा वो कुछ लोगों को ले जा करके उसके वहाँ लगी हुई फसल, जो कि लगभग 1-1 फीट की फसल थी, उस फसल को जोत करके उसको नाश कर दिया गया है। लगभग 3 एकड़ में मेरा धान लगा हुआ था, हाइब्रिड धान, उसको नाश कर दिया गया है। और स्वयं आकर के हमारे विरोध में थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस प्रकार से हमारे मान सम्मान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके द्वारा। जिस महिला के बारे में वो उसके द्वारा कहा जाता है या घूम रही है,
ना उसके नाम से कोई दस्तावेज है, ना कोई कागजात है, ना कभी वो मालिक थी, ना आज वो है। बेबुनियाद उसके द्वारा जो है ना किसी के ऊपर भी लगाया जा रहा है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा प्रशासन से, थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराया हूँ कि कागजात मंगा लें। सिविल के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में दस्तावेज ही मान्य होता है, वही पुष्ट करता है। अगर उसके पास वैध दस्तावेज हैं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और मेरे पास दस्तावेज है, मेरा कब्जा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। मामला है ये 1973 से मेरे पापा मतलब डोकरी राम के नाम से था, और किस समय बनाऊ राम सतनामी अपने नाम में किस समय वो कैसे किया मेरे को पता नहीं चला। फिर वहाँ झकड़पुर से एक चौकीदार जाके हम लोग को बताया कि सतनामी आप लोगों का जमीन को जुताई कर रहा है। तो उस समय भी मैं ट्रैक्टर लेके आके यहाँ जुताई करवाई। उस समय मैं यहाँ केस करवाई यहाँ थाना में। फिर यहाँ से हम लोग को बुलाए थाना, तो थाना आई। फिर यहाँ से केस करवाई मैं एसडीएम कोर्ट में, और एसडीएम कोर्ट पत्थलगांव में केस करवाई। उस समय भी मैं डिग्री पा ली। उसके बाद में उस समय डिग्री पाने के बाद फिर बनाऊ राम सतनामी कुनकुरी बुंदराम कुनकुरी में केस किया। फिर वहां भी मैं केस लड़ी और वहां भी जीत ली केस में। उसके बाद में ये बनाऊ राम बुंदराम मतलब कि मोहन वकील के लिए कब और कैसे बेचा उसको मैं नहीं जानती हूँ। फिर मेरे को गांव वाले बताए कि आपकी जमीन बिक्री हो गया, तो फिर मैं केस किए पत्थलगांव में 3 तारीख को। उसके बाद में आज 12 तारीख को मेरे वकील के साथ वकील मोहन यादव ने मारपीट किया है। इसके विषय में मैं मतलब की कार्रवाई चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? सलोमी तिग्गा। थाना पत्थलगांव में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि व्यवहार न्यायालय पत्थलगांव में 2 वकीलों के मध्य मारपीट हुई है, जिसे अभी प्रथमतः जांच में रखा गया है। जांच में जो तथ्य आते हैं उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। जॉसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।